सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग संधि पर चर्चा कर रहे थे। उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने संधि में स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार पढ़े थे, जिनमें से दीर्घ संधि पढ़ा था, जिसकी पहचान थी दीर्घ आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, ये 4 मात्राएं जहां होती हैं वहां पर हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर दीर्घ संधि हो सकती है। दीर्घ संधि का जो विच्छेद होता है वह हमेशा सवर्ण में होता है। सवर्ण और असवर्ण हम पहले संधि में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उस विषय में बात नहीं करूंगा। जिन्होंने वह संधियां नहीं देखी हैं, एक बार देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब तो दीर्घ संधि की पहचान में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, विच्छेद सवर्ण में होता है। दूसरा गुण संधि पढ़ा था हमने। गुण संधि की जो पहचान है ए ओ अर, 3 मात्राएं ए ओ अर, यह गुण संधि की पहचान है। और इनका जो विच्छेद होता है वह असवर्ण रूप में होता है। तीसरी हमने पढ़ा था वृद्धि संधि, जिसकी पहचान में हमको 2 मात्राएं मिली थी, ए और औ। चौथा हमने पढ़ा था यण संधि, जिसका सूत्र था इको यणचि, और पहचान में या व रा के पहले आधा अक्षर। तो या व रा से पहले यदि आधा अक्षर है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहां पर यण संधि हो सकती है। इसके बाद 5वीं संधि हमने पढ़ा था अयादि संधि, जिसकी पहचान में या अथवा वा से पहले छोटा अथवा बड़ा आ की मात्राएं, यह अयादि संधि की पहचान थी। आज हम बात करेंगे पूर्व रूप संधि को लेकर के। तो पूर्व रूप संधि को समझने से पहले हमें थोड़ा सा और कुछ विशेष जानकारी चाहिए होगी। क्या? तो सबसे पहले जो पूर्व रूप संधि का सूत्र है वह कहता है एंग पदांतादति। इसका अर्थ यह है कि बाकी जो संधियां थीं वह शब्दों के साथ थीं और यह पद के साथ हो रही है। तो पूर्व रूप संधि को समझने से पहले हमें पद को समझना होगा कि यह पद क्या है। पद की परिभाषा जो व्याकरणकार देते हैं, सुप तिंगंतम पदम, और दूसरा कृत तद्धित समासश्च। सुप तिंगंतम पदम मतलब क्या हुआ? तो जिन शब्दों में सुप अथवा तिंग प्रत्यय लग जाते हैं। सुप और तिंग प्रत्यय क्या हैं? तो सुप प्रत्यय यानी जो विभक्तियों के रूप होते हैं और तिंग प्रत्यय जो लकारों के रूप होते हैं। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जिन शब्दों में किसी विभक्ति का कोई रूप लगा हो अथवा किसी लकार का कोई रूप लगा हो तो वह शब्द पद कहलाते हैं। और इसके आगे कहता है कृत तद्धित समासश्च, यानी यदि कृत प्रत्यय लगे हों अथवा तद्धित प्रत्यय लगे हों या फिर कोई समास लगा हो तब भी शब्द पद कहलाता है। अब हमारी जो समस्या है या हमारा जो विषय है वह पद नहीं है। हमारा जो विषय है वह है संधि पूर्व रूप।
जिसका सूत्र है एंग पदांतादति। मतलब यदि ए अथवा ओ पद के कारण हो, ए अथवा ओ पद के कारण हो और उनके बाद में यदि ह्रस्व आ आता हो तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। अब पूर्व रूप संधि को और व्यवस्थित समझने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं कि यह पूर्व रूप संधि क्या है और इसका विच्छेद किस प्रकार से होता है, और जब हमारे पास विच्छेद युक्त शब्द होते हैं या पद होते हैं तो उनमें संधि किस प्रकार से करना है, इसको हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि पूर्व रूप एंग पदांतादति। मैंने पहले ही बताया कि यदि पद के अंत में ए अथवा ओ आता है और उसके बाद में ह्रस्व आ आए तो आ के स्थान में अवग्रह होता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ए वैसा ही रहेगा और ओ भी वैसा ही रहेगा। रामे धन अस्ति, रामे धन अस्ति हो गया रामेस्ति। अब रामे और अस्ति में रामेस्ति बना, जबकि हमने अयादि संधि में ने और अन नयन पढ़े थे। तो ऐसा क्यों है ने और अन में नयन और रामे और अस्ति में रामेस्ति, जबकि ए दोनों जगह था? तो क्योंकि राम से रामे बना है, यानी राम में सप्तमी विभक्ति लगा करके रामे बना, तो इसलिए राम का रामे पद है, जबकि ने स्वयं में पद नहीं है, शब्द है। अतः वहाँ पर नयन हुआ था, जबकि यहाँ पर रामे और अस्ति में रामेस्ति है। इसी प्रकार से हरे और अत्र हरेत्र, सर्वे धन अपि सर्वेपि, रामो और अयम रामोयम, गृहे और अस्मिन् गृहेस्मिन्। थोड़ा सा कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो पूर्व रूप संधि की पहचान कहता है ए ओ के बाद में ए ओ अनंतरम अवग्रह। ए और ओ के बीच में यदि ए और ओ के बाद में यदि अवग्रह आता है तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो सकती है। शिवेहम, शिवे धन अहम, यहाँ पर अवग्रह को केवल आ बना देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। कार्ये और अस्मिन् कार्येस्मिन्, सर्वे धन अस्मिन् सर्वेस्मिन्, के और अपि केपि। इसी प्रकार सर्वेपि, गृहे धन अत्र, तो आ के जगह में अवग्रह हो जाएगा, बनेगा गृहेत्र। कार्ये और अस्ति कार्येस्ति, कोपि को और अपि। इसी प्रकार से रामेयम रामे और अयम, शिवेत्र शिवे और अत्र। आशा है पूर्व रूप संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि हमें कहीं पर कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की कक्षा यहीं पर विश्राम पाती है। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।